राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? अपने घर में सुरक्षित होंगे और भगवान से कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में शुरू होंगे। अब जैसा कि मार्गशीर महीना शुरू हो चुका है, मैंने आपको बताया कि मार्गशीर महीने के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा व व्रत किया जाता है। इसकी व्रत और चौकी में जो जल का लोटा भरा जाता है, उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है, उसकी विशेष पूजा होती है। और ये विशेष पूजा 3 बजे से 5 बजे के बीच में हर वीरवार को शाम के समय होती है। उसी टाइम में आप माँ भगवती के लिए जो मीठा करते हैं वो मीठा करें, भोजन का भोग लगाएं। जो नमक का रखना चाहते हैं नमक का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी के लिए जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। लेकिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि मतलब इसमें पूजा का बहुत विधान है। पहले भी मैंने आपको सामग्री बता दी है, लेकिन मैं दोबारा से आप सब लोगों को सामग्री बता देती हूँ कि सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प करें। जो नहीं करें तो वैसे ही माता रानी के पूजा का संकल्प करें। और अपने गेरू से या फूलों से रंगों के जहाँ आप चौकी लगाएंगे वहाँ पर आप पहले रंगोली बनाएं, उसके ऊपर फिर माता रानी की चौकी को सजाएं और आसन दें। माता के पास, आपके पास जो फ़ोटो है उसे रख सकते हैं, नहीं है तो कलश में ही माता रानी के रूप का मानकर उसमें कलश में आप आम का पत्ता, पीपल का पत्ता और एक ये आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, आंवले का पत्ता और साथ में मनी प्लांट का पत्ता, जो कि माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। ये 5 तरह के पत्ते इसमें जल के अंदर, लोटे के अंदर लगाएं। और जल के अंदर आप सुपारी, अक्षत और कुछ पैसे और बतासा और साथ में ये डालें और चावल, ये आप उसके अंदर डालें, लोटे के अंदर डालें। लोटे के ऊपर आप श्रीफल को रखें, जिसमें थोड़ी सी जटा होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको माता रानी का रूप मानकर आप उसको चुंदरी उड़ाएं, चुंदरी उड़ा के आप माला पहनाएं और उसको अच्छे से सजाएं। कुछ लोग उस लोटे को वस्त्र भी पहनाते हैं, माता रानी का रूप मानकर सब कुछ सजाते हैं उसको। अब मैं बता रही हूँ कि कल आपको इस तरीके से सजाना है, माता रानी का रूप के हिसाब से लाल फूलों को सजाकर माँ रानी का। और साथ में ही माता रानी का आपके पास यंत्र है या यंत्र है तो उसको भी रख सकते हैं, गणेश को भी रख सकते हैं, श्री हरि की प्रतिमा को भी रख सकते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी को चावलों की ढेरी के का स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी को बिठाएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखें, नहीं तो एक सुपारी को कलावा बांध के उस पर आप गणेश जी को बिठाकर उसको गणेश जी को स्नान, वस्त्र, फल फूल बिठाकर उसके हिसाब से आप उनका पूजन करें। उसके बाद माई रानी का पूजन करें और उसके बाद आप सबसे पहले माता रानी को चुंदरी वगैरह उड़ाकर उनको भोग प्रसाद रखकर, भोग में आप दूध से भरी वस्तु रख सकते हैं। माता रानी को आटे का हलवा बहुत पसंद है, आप आटे का हलवा बना सकते हैं। माई रानी के लिए दूध और चीनी मिला हुआ दूध माता रानी को बहुत पसंद है, वो चीनी मिला हुआ दूध आप उसमें रख सकते हैं। 5 तरह के फल रख सकते हैं, दूध की बनी मिठाइयाँ रख सकते हैं। उसके साथ आप हलवा पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी को हरियाली सब्जी, जैसे आजकल फ्रांस बीन आ रही है, उसकी फलियाँ आ रही है, या सरसों का साग आप बनाएं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज वगैरह ना डाल के उससे आप माता रानी का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पीले चावल और फूल की पत्तियां लेकर देसी घी का दीप प्रज्वलित कर और चौकी के चारों तरफ आप रंगोली बना सकते हैं। गेरू से बना सकते हैं, फूल से बना सकते हैं, चावलों से बना सकते हैं, कलर से बना सकते हैं। वो बनाकर उसके चारों तरफ आप मोमबत्तियां लगा सकते हैं या फिर आप दिए लगा सकते हैं। ऐसे करके हर वीरवार को आपको उस चौकी को सजाना है। और जो आपका मेन गेट है, आप कथा करने से पहले उस मेन गेट पे शाम को 4 बजे के करीब 2 दिए जरूर लगाने हैं।
चाहे आपका फ्लोर है, फ्लोर के गेट पे लगाएं, चाहे नीचे मेन एंट्रेंस है उस पे लगाएं, जरूर लगाएं। और उसके बाद माता रानी की कथा कुछ इस प्रकार है, हाथ में चावल और कुछ पुष्प लेकर माता रानी की कथा करें, जो इस प्रकार है। माता महालक्ष्मी की कथा शुरू करने से पहले माँ को स्नान और वस्त्र वगैरह पहना दिया आपने। उसके बाद फूल, अक्षत, धूप, दीप और श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया और शाम के समय कथा पढ़े। कथा पढ़ते हुए हाथ में गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और कुछ चावल लेकर घी का दीपक जलाकर कथा प्रारंभ करें। द्वापर युग में भद्रसेन नाम का एक राजा था, जो बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसे समस्त वेद ज्ञान और 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्र लिखा था। वह दिखने में बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। दोनों को 7 पुत्र और एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि वो राजा के राजमहल में निवास करे। गरीब के यहाँ रहे तो लालची मन से खुद पर व्यय करेगा, जन कल्याण में सहभागी नहीं होगा। इतना विचार करते ही महालक्ष्मी बूढ़ी माता का रूप धारण कर लिया और रानी के समक्ष चली गई। माता ने बेशक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया था, परंतु उसके मुख पर देवी का रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बूढ़ी स्त्री को आता देखकर दासी आयुष ने उस बूढ़ी स्त्री से उसका नाम, धाम, जात, कर्म, सब उद्देश्य इत्यादि सब पूछ लिए। बूढ़ी सती बोली, पुत्री में हमारा नाम कमला और हमारे पति का नाम गुणेश है। हम द्वारका वासी हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैसे की पत्नी थी। वैसे बहुत गरीब था, दरिद्र था, जिस कारण रोज कलेश झगड़ा होता था। इस सब क्रियाओं से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली गई। तब जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। यह सब देखकर मुझे उस पर दया आई। मैंने उसे कहा, पुत्री तुम मार्गशीर माह में, जिसे अगन माह भी कहा जाता है, इसमें महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत अगन मास के प्रत्येक गुरुवार को किया जाता है और समस्त विधि व पूजा सामग्री की कथा व विस्तार पूर्वक जो हमने आपको ऊपर बताई है उनको बताई माता रानी ने। तत्पश्चात उसको यह समस्त विधियों को संपूर्ण जान देकर वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और फिर उसने कहे अनुसार समस्त व्रत की विधि कही। उसके बाद घर में सुख समृद्धि हो गई। तत्पश्चात दोनों परलोक चले गए। महालक्ष्मी व्रत के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। जितनी बार उसने यह व्रत किया उतनी ही बार उसने लक्ष्मी लोक में निवास किया। इसी कारण उसका जन्म राजघराने में हुआ और उसने पराक्रमी राजा की पत्नी बनी। इतने बड़े राजमहल की महारानी बनी। इस बार वह व्रत करना भूल गई। वह याद दिलाना है। बूढ़ी की बात सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया और उससे विनती की, कृपा करके मुझे व्रत का विधान बतलाइए, महिमा बतलाई। उसने यह सब विस्तार पूर्वक समझा। दासी ने धन्यवाद बोलकर उसे प्रणाम कर अंदर महारानी को बतलाने चली गई। रानी को अपने रानीत्व व अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया माई की कही हुई सभी बातें बताने पर वह बाहर आकर महालक्ष्मी के बुढ़िया माई के रूप में थी, उन पर बरसने लगी। और रानी को ये मालूम नहीं था कि बूढ़ी के माता के रूप में ही माँ लक्ष्मी है, उसने राजमहल आई है। रानी ने ऐसा व्यवहार देखकर वह लक्ष्मी माता ने उसे वहाँ से ठहरना अपने का उचित नहीं समझा और वह वहाँ से चल दी। रात में उसने श्यामबाला मिली। रास्ते में उसे श्यामबाला मिली जो रानी की बेटी थी। उसने लक्ष्मी माता ने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी से श्यामबाला की अगन मास में माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में बतलाया। उसी दिन अगन मास का पहला वीरवार था। श्यामबाला ने बड़ी भक्ति से उस व्रत को किया और श्यामबाला की राजा के करने के कारण श्यामबाला को राजा के लड़के के साथ ब्याह हो गया और वह सुखपूर्वक रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता जो माता लक्ष्मी का प्रकोप हो गया। राजा का सारा राजपाट ठप हो गया और राजा के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक बार रानी ने राजा से कहा कि हमारे दामाद इतना बड़ा राजा है, उसे हम अपनी समस्या बतलाएं जो कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। राजा अपने दामाद के पास चल दिए और वो एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। तालाब से उस श्यामबाला की दासियां पानी भरने के लिए आ रही थी। वहाँ पर विश्राम करता हुआ देखकर उन दासियों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया हम श्यामबाला के पिता हैं। दासी ने जाकर श्यामबाला को बताया तो श्यामबाला ने राशि, वस्त्र और उन्हें बहुत से खाना पीना भिजवाकर उन्हें खान पान का ख्याल रखा और राजा को अपने घर बुलाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। जब राजा चलने लगा तो उसे एक सोने का घड़ा दिया। राजा घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी को जाकर दिया। रानी ने भी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही रानी ने घड़ा खोला तो उसमें कोयले निकले। तो वह सोचने लगी कि जो ना ये श्यामबाला ने हमारे साथ ऐसा किया है। उसे ये नहीं पता था कि ये सब लक्ष्मी माता का प्रकोप है। अब राजा रानी के दिन बहुत मुश्किल से व्यतीत होने लगे। एक बार श्यामबाला की माता जी ने अपनी पुत्री से मिलने के लिए पहुंच गई
तो उस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था और श्यामबाला उस समय माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां कर रही थी। तो उसने भी अपनी माता को वहां पर बिठाकर माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान और श्रद्धा के साथ अपनी माता से करवाया। फिर वो अपने घर और लेकिन अपने माता को कुछ नहीं दिया, वो अपने घर आ गई, क्योंकि उन्हें अगन मास के वीरवार की विधि पूर्वक से पूजन करने की वजह से उनका राजपाट सब वापस मिल गया और वो सुखपूर्वक रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपनी माता के पास आई और श्यामबाला की माता को पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे श्यामबाला ने उसको घड़े में कोयला भरकर दिया, दूसरी बार खाली हाथ ही भेज दिया। इतना याद आने पर उसने अपनी बेटी का ना कोई आदर सत्कार किया और ना ही बल्कि जब वह अपने घर वापस जाने लगी तो उसको नमक उसके साथ दे दिया। श्यामबाला उसका कोई बुरा नहीं माना और अपने घर आ गई। पति ने पूछा कि तुम मैके से क्या लाई हो, तो उसने कहा मैं मैके से स्वाद लेकर आई हूँ। लेकिन उसने कहा कि इसका क्या मतलब है। कहने लगी समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद श्यामबाला ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ शाम को अपना भोजन बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, फीका भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद उसने अपने पति के सामने वो 56 भोजन परोसे। अब वो खाना खाने लगा तो उसमें कोई भी उसको स्वाद नहीं लगा, तो उसने लाकर नमक उसको दिया कि मैं यही स्वाद अपने पीहर से लेकर आई हूँ। अब उसने उसको नमक को उसमें खाने में डाला तो स्वाद आ गया। उसके पति को भी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर, पति पत्नी मिलकर, उन्होंने वीरवार के व्रत किए और श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी को मनाया। जो माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन्य धान्य की ऐश्वर्य। जो कोई इस व्रत को करता है, अगन मास के वीरवार को जो कोई भी इस व्रत को करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। जैसे माता लक्ष्मी तुमने उसके घर में ये कृपा बरसाई, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबको बरसाना। बोलो माँ लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय में। इसके बाद आप लोगों को आरती नहीं करनी है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी को भोजन परोसना है। भोजन परोसने के बाद उनको भोग लगाना है। और अगर आपके घर में बेलपत्र है या आपको बेलपत्र कहीं से मिल जाए तो माता लक्ष्मी की पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। और जितना आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की आरती, माँ लक्ष्मी की आरती तो नहीं करी जा सकती, लेकिन माँ लक्ष्मी जी का चालीसा कर सकते हैं। इष्टफिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास समय है, वो सब आप लोग कर सकते हैं हर वीरवार को। और शुक्रवार की सुबह जो आपने माँ लक्ष्मी जी के नीचे, कलश के नीचे जो चावलों की ढेरी से अष्टदल बनाया है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के नीचे जो चावलों से अष्टदल बनाया है, सारे उन चावलों को इकट्ठा करके आप किसी चिड़िया को डाल सकते हैं। और थोड़े से वो चावल इकट्ठे करके एक पुड़िया में बांध के आप जहाँ पर अपना अनाज रखते हैं या चावल रखते हैं उसके अंदर रख सकते हैं, जिससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। और उस कलश के जल को अपने पूजा निकाल कर अपने घर में और अपने व्यापार में सब जगह छिड़कने के बाद किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप उसको जल को विसर्जित कर सकते हैं और उस चौकी को हटा सकते हैं। 4 वीरवार पड़ते हैं। चारों वीरवार को आपको दिन में ये चौकी लगानी है, शाम को पूजा करनी है, माता रानी का भोग लगाना है। व्रत कर रहे हैं तो व्रत करना है, नहीं तो अपना उसके बाद श्रद्धा से उस भोग को, प्रसाद को आप सब लोगों को ग्रहण करना है। इसके बाद चौथे वीरवार के, जब चौथा वीरवार आ जाएगा तो उस पे जितने हो सके तो आप 4 सुहागनों को या ज़रूरी तो 8 सुहागनों को आप भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको श्रृंगार का सामान दें, जो आपकी श्रद्धा हो। श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर देना है। भोजन कराएं, उनको श्रृंगार का सामान दें और उसके बाद कुछ फल देके, कुछ मिठाई देके उनको माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उनको भेजें। जैसी आपको श्रद्धा हो आप वैसा ही कर सकते हैं। कुछ आपको और कुछ पूछना है, कहना है तो आप मेरे लिंक में भेज सकते हैं, आप मेरे को उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बोलो माँ लक्ष्मी की जय, माता रानी की जय।